Hello viewers, welcome back to another video. Today we are taking Euclid's 5 postulates, जिसमें फर्स्ट postulate है postulate number 1. A straight line may be drawn from any one point to any other point. एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करना होगा। जैसे आपके पास एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी, ज्वाइनिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को जो लाइन जोड़ेगी वो क्या कहलाएगी, स्ट्रेट लाइन। और अगर कोई दो पॉइंट्स को कोई लाइन जोड़ती है तो जोड़ने वाली ओनली वन लाइन होगी। ऐसा नहीं है कि दो पॉइंट को जोड़ने वाली कई लाइनें बन जाएंगी। अर्लियर वी ऑल्सो नो, एक सिंगल पॉइंट है आपके पास, इससे पास होने वाली कितनी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, एक बना सकते हैं, दो बना सकते हैं, तीन बना सकते हैं। ऐसे वी कैन क्रिएट अ नंबर ऑफ लाइन्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। सो इनफाइनाइट लाइन्स होंगी फॉर अ सिंगल पॉइंट के लिए जब हम बात करेंगे। बट वही जब हम टू पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन की बात करेंगे सो ओनली वन लाइन होगी जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी। दिस इज द यूक्लिड्स फर्स्ट पोस्टुलेट विच स्टेट्स अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। पोस्टुलेट नंबर 2, पोस्टुलेट 1 की एक्सप्लेनेशन भी बुक में बहुत अच्छे से की गई है। जैसे कि पॉइंट P है, उससे पास होने वाली कितनी लाइंस हैं, नंबर ऑफ लाइंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। वैसे ही अगर हम कंसीडर करें एक पॉइंट Q, उससे भी पास होने वाली कितनी लाइंस होगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। बट वो लाइन जो P और Q को ज्वाइन करेगी, देयर इज ओनली वन स्ट्रेट लाइन विच इज ज्वाइनिंग पॉइंट P एंड पॉइंट Q। Postulate number 2, a terminator line can be produced indefinitely. सबसे पहले आप समझिए कि टर्मिनेटर लाइन क्या होती है। टर्मिनेटर लाइन मीन्स जो फिक्स है, टर्मिनेट हो रही है पॉइंट्स पे, वो क्या हो गई, टर्मिनेट लाइन। मीन्स यहाँ पे कोई जो लाइन सेगमेंट होगा उसको अर्लियर हम कहते थे टर्मिनेटर लाइन, उस टाइम पे ये नाम से जाना जाता था। अब उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट। कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, इनडेफिनिटली, इसके बारे में कोई निश्चित नहीं है, इनडेफिनिट है ये। सो दिस इज द यूक्लिड सेकंड पोस्टुलेट which says that a line segment can be extended on the either side of a line. Postulate number 3, a circle can be drawn with any center and any radius. मान लीजिए आप लेते हैं रेडियस, लेते हैं 2 सेंटीमीटर, आप उसका सर्कल जो है वो ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं कंपास की हेल्प से। वहीं रेडियस को आप अगर बढ़ा देते हैं 7 सेंटीमीटर कर लेते हैं, वो भी आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपने रेडियस ले लिया 0.5 सेंटीमीटर, वो भी स्मॉल से स्मॉल रेडियस भी आप ड्रॉ कर सकते हो। सो अ सर्कल कैन बी ड्रॉन, किसका, कोई भी सेंटर है, कहीं भी आप कंपास रखिए और आपका सर्कल रेडी विद एनी रेडियस। दिस इज द पोस्टुलेट नंबर 3. Now what can we say about postulate 4? All right angles are equal to one another. सारे के सारे राइट एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 ट्राइंगल्स हैं, ABC, PQR, इसको आप कुछ नाम दे दीजिए जैसे DEF। सो यहाँ पे क्या है, एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, ट्राइंगल PQR में एंगल Q जो है वो है 90 डिग्री। अगर आप यहाँ पे बात करें, यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट O है, सो एंगल O भी क्या है, 90 डिग्री है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्राइंगल्स छोटी हैं बड़ी हैं तो उनके राइट एंगल्स जो होंगे वो डिफरेंट आएंगे। नो, राइट एंगल्स जो होंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ, all right angles are equal. Now postulate number 5, which is very important. Postulate number 5, if a straight line falling on two straight lines, अगर एक straight line fall होती है दो straight line पे, making the angles, जिसमें इंटीरियर एंगल्स बनते हैं ऑन द सेम साइड, और अगर हम उन इंटीरियर एंगल्स को इकट्ठे लें तो टुगेदर देन दे लेस देन टू राइट एंगल्स, और उनका जोड़ क्या आता है, योग क्या आता है, लेस देन टू राइट एंगल्स से, मतलब 180 से कम आता है। देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस indefinitely meet on the that side on which the angle sum is less than the right angles। अब इस लैंग्वेज को समझिए। आपके पास दो स्ट्रेट लाइन्स हैं ए बी और सी डी, इसके लिए एरो, और इनको इंटरसेक्ट कर रही है एक लाइन पी क्यू एंड मेकिंग इंटीरियर एंगल्स, ये बना रही है इंटीरियर एंगल्स। और क्या है, इन इंटीरियर एंगल्स का सम मींस ये वाला एंगल, जैसे मान लीजिए हम इसको एंगल 1 दे दें, इसको एंगल 2 दे दें, जिस साइड इंटीरियर एंगल तो इस साइड भी बन रहे हैं, बट जिस साइड इन एंगल्स का सम क्या होगा, लेस देन टू राइट एंगल्स, मीन्स लेस देन 180 डिग्री होगा। और देखिए वो किस साइड है, इस साइड, इसमें 90 से कम है, तो इसको हम इनडेफिनेटली प्रोड्यूस करेंगे तो वो एक पॉइंट पे मीट करेगा। सो वो मीट किस कौन सी साइड में करेगा, जहाँ एंगल सम जो होगा वो 180 से कम रहेगा।